हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम जा रहे हैं गाड़ी रेंट पे लेने। जर्मनी में किस तरह गाड़ी रेंट पे लेते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो है वो लाइसेंस होना लाजमी है, और लाइसेंस के बाद जो है वो हमने कहा गाड़ी रेंट पे ले, थोड़ा सा घूमे फिरें। और जो है वो अभी हम जा रहे हैं यूरोपा कार, ये एक कंपनी है जो गाड़ी देती है रेंट पे, और इनकी हमने जो है वो 1 डे की बुकिंग की थी और अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। फराज भाई जो है उन्होंने अपने लाइसेंस के ऊपर एक गाड़ी रेंट पे ली है। फराज भाई क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सारे। तो आज हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि जर्मनी को थोड़ा एक्सप्लोर करें, क्योंकि समर है यहाँ पे। समर सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू विंटर ना। तो आज हम लोगों ने एक बुकिंग करवाई थी गाड़ी की ना, तो वो हमें पर डे पे पड़ी है तकरीबन 160 यूरोस की ना। 160 यूरोस की जो है वो हमें पर डे पे गाड़ी मिली है विदाउट फ्यूल आपने अपना डलवाना होगा इसमें। और अभी आपको दिखाते हैं, ये मैसे है कैबिनेट्स। जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके इवेंट्स वगैरह होते हैं, प्रमोशंस वगैरह होती है, वो मैसे में होती है। हर सिटी का अपना एक मैसे होता है। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, अब जा रहे हैं गाड़ी रेंट पे लेने के लिए। वो बिल्डिंग के पीछे है, देख रहा। वाला हाँ, वो देख ग्रीन झंडे लगे हुए हैं। यहाँ से रोड क्रॉस करनी है। फासला बहुत ज़्यादा था ट्रेन स्टेशन से लेके, और ये यूरोपा कार यहाँ पे हमें जाना था। तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता था ये, तो सांस बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था। और फाइनली जो है हम पहुँचने लगे थे। ये रास्ते में एक पेट्रोल पंप आया है। जर्मनी में जो है वैसे पेट्रोल पंप होते हैं, और यहाँ पे इसकी डीज़ल की, पेट्रोल की सारी प्राइसेस वगैरह भी लिखी हुई थी। साथ ही होंडाई का जो शोरूम था वो था, और बहुत ही खूबसूरत जगह थी। कैबिनेट्स अगर देखा जाए तो एक छोटा सिटी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें आप, यहाँ पे गाड़ियाँ होंडाई के शोरूम पे खड़ी हुई थी। लाइसेंस तो मेरा हो गया, लेकिन दिल बड़ा कर रहा था कार लेने का, तो हमने कहा चलो नहीं ना लिए तो कम से कम रेंट पे तो लेना। फाइनली जो है वो अब हम पहुंच गए हैं यूरोपा कार, जो कंपनी है जहां से हमने रेंट पे गाड़ी लेनी है। अब अंदर जाएंगे, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी, एडवांस वगैरह पे करेंगे, और फिर हमें जो है वो गाड़ी रेंट पे मिल जाएगी। हेलो, आज असल में सैटरडे का दिन है, तो छुट्टी के वक्त जो है वो एम्प्लॉयज़ कम होते हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं बंदे का, जिससे हमने बात करनी है। वो सामने जो है वो गाड़ी अभी चेक करवा रहा है, तो जैसे ही वो आएगा तो फिर इसे अपना लाइसेंस वगैरह डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी करेंगे, और फिर जो है वो हमें गाड़ी रेंट पे मिल जाएगी। तो ये सामने जो है ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आपने जो है वो यहाँ पे भी आप आके बुक करवा सकते हैं, और आप जो है वो ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं। तो हमने जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करवाई है, और जो है वो अब थोड़े से ही टाइम के बाद जो है वो बंदा आ जाएगा। Hi. Guten Tag. Guten Tag. Geblockt, ja? Es ist Ja. nicht eine... Nicht gebucht. Ja, Geblockt. okay. Genau. Papiere sind drin. Okay. Auto ist wie gesagt jetzt voll, morgen voll zurück. फाइनली गाड़ी मिल गई है हमें। थोड़ा सा एक इशू आ गया था, वो ये था क्योंकि मेरा दोस्त था, उसका जो लाइसेंस है वो बिल्कुल न्यू बना था, तो वो कह रहे थे 6 मंथ पुराना होना चाहिए। फिर इसने अपना पाकिस्तान का लाइसेंस दिखाया, ये वो, तो फाइनली
जो है वो अब हमें गाड़ी मिल गई है। अब आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ी है। बताइए क्या हुआ है आपके साथ अभी? यार थोड़ा सा इशू था क्योंकि मैंने अभी जर्मनी में नया फ्यूरेंस साइन किया है। तो ये यूरोपा वाले जो होते हैं बेसिकली ये लोग, इनका एक पॉलिसी होती है कि आपका जो लाइसेंस है ना 1 ईयर एटलीस्ट ओल्ड होना 6 मंथ चाहिए या 1 ईयर। 1 ईयर होना चाहिए। और बाकी कंपनीज इगाल है इन लोगों के लिए, बाकी कंपनी से मैंने कई बार लिए है लेकिन उनको कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन यूरोपा वालों ने मुझे स्पेशली कहा कि 1 साल पुराना होना चाहिए। हालांकि लास्ट टाइम हमने 6 से ली थी, वो ठीक था। 6 से लास्ट टाइम हमने कार ली थी रेंट के ऊपर, तो वो उन्होंने हमें जो है वो दे दी थी। ये गाड़ी हमने ली है रेंट के ऊपर, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी गाड़ी थी, ब्लैक कलर की। जिन भाई कौन सी कंपनी की है ये? ओपल। ये ओपल की इन्होंने ली है गाड़ी रेंट के ऊपर। अच्छी गाड़ी है बहुत। अंदर से इंटीरियर अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखते हैं आप, बहुत ही साफ़ सुथरी हमें गाड़ी मिली है। ये देखें, ब्लैक इंटीरियर है इसका, बहुत प्यारा। और बस एक दिन के लिए लिए रेंट के ऊपर। अलॉय रिम है और ऊपर की जो है ना, ये देखें आप। राज भाई क्या हुआ है? इंटीरियर अगर इंटीरियर है, डैशबोर्ड है। अब हम टूर के लिए तैयार हैं। इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, जुनेद भाई हैं, ये आपको बताते हैं कि इन्होंने एक चीज़ निकाली है कि अगर गाड़ी में कोई डेंट पड़ जाए या स्क्रैच पड़ जाए तो ये जो पेपर है इस पर सब कुछ लिखा था। जी जुनेद भाई, अभी हमने जब गाड़ी ली थी तो उसमें देखा कि 1-2 निशान लगे हुए थे। तो ये पेपर है और इसके ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉरशेडन। फॉरशेडन ठीक है, जर्मन वर्ड है। हाँ, इसका मतलब है जो शेडन का मतलब डैमेज और फॉर का मतलब जो पहले से हुआ हुआ। तो पहले से डैमेज जो गाड़ी में पहले हुए हुए हैं वो लिखे हुए हैं कि इसके ऊपर 3 डैमेज हैं, उसके कोड भी लिखे हुए हैं और उस डैमेज का साइज़ भी लिखा हुआ है कि एक डैमेज है 5 से 15 सेंटीमीटर का, एक 15 सेंटीमीटर से बड़ा है और 2 सेंटीमीटर से कम है। इन लोगों ने लिखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर से कम का जो डैमेज होता है, मैंने इनके पैम्फलेट के ऊपर देखा है कि वो उसको वो ओके कर देते हैं, उसके ऊपर इतना इशू नहीं करते। बिल्कुल, उससे ज़्यादा का होता है तब वो उसको ऐसा डैमेज। और जब भी आपने गाड़ी रेंट पे लेनी है हमेशा याद रखिएगा आपने फुल इंश्योरेंस लेनी है, क्योंकि इसमें आपको कोई नहीं पता, आप कोई मसला हो जाए, कोई भी डेंट डल जाए, स्क्रैच डल जाए, तो सारा कुछ जो है वो आपकी जो है वो इंश्योरेंस कवर करती है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। जी, गाड़ी में हमने बैठ गए हैं और अब सीट बेल्ट लगाना यहाँ पे कंपलसरी है। तो आगे वाले बंदे ने भी, पीछे वाले ने भी, और मेन ड्राइवर। जी फराज भाई रेडी हैं फिर आप? रेडी है सर, इंशाल्लाह जाएंगे, पहुँचेंगे, फिर टूर पे जाएंगे, फिर हम आपको फर्दर गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, बिस्मिल्लाह करो। एसी चला लेना ज़रा, एसी चलाओ ज़रा, आज थोड़ी सी गर्मी हुई भी है आज ना। फाइनली जो है वो अब हम निकल चुके हैं और इसका जो इंटीरियर है ओपल की कार का वो बहुत ही खूबसूरत था और इसकी ड्राइव भी जो है वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि जब हम गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो उसमें आपने उनको बताना होता है कि 2 ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे या 1 ड्राइवर चलाएगा। अगर आप 1 ड्राइवर के लिए लेते हैं तो आपको कोई पैसे नहीं पे करने पड़ते एक्स्ट्रा, और इसी तरह अगर आप दूसरा ड्राइवर उसमें ऐड करवाते हैं तो आपको तकरीबन आप समझ लें कि 25 यूरो जो है वो आपने एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। तो बेसिकली जो है वो फराज भाई ने एक ही ड्राइवर उसमें ऐड किया था तो वही गाड़ी चला सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने बीच में कैबिनेट्स की साइड में थोड़ी सी ड्राइव मैंने भी इसकी की है। और अगर आप मेरे से इसका पूछें तो इसकी ड्राइव बहुत ही अच्छी है, रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी थी और हम इसको मोटरवे पे भी लेके गए हैं जो जर्मनी की ऑटोबान है। 150-160 पे भी हमने स्पीड दी है। तो और ये हमारा जो है वो कैबिनेट सिटी है, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप देखें कि इसका इंटीरियर में तमाम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स और सेंसर सिस्टम, पार्किंग सिस्टम, एवरीथिंग इज़ देयर।
यार एक गाड़ी है मज़दा। मैं अपने आने वाले वक्तों में एक वीडियो बनाऊंगा ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कि आप जर्मनी में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर पाकिस्तान में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको आपने किस तरह कन्वर्ट करवाना है। थोड़ा सा टफ़ है जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस, और तकरीबन 1500 से लेके 3000 यूरो के बीच में जो है वो आपके इसमें पैसे लग जाते हैं। और दूसरा ये कि आपने हमेशा यहाँ पे स्पीड लिमिट का बहुत ख्याल रखना होता है। अगर 50 का जोन है तो आपने गाड़ी 50 पे रखनी है, अगर 30 का जोन है तो आपने 30 की चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना होता है। ख़ास तौर पे मुझे बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता, जर्मनी में बहुत सख्त है इन चीज़ों के ऊपर। अगर आपको पुलिस देख ले या आपको फ़ाइन हो सकता है। और ये इस गाड़ी की बैक लुक है, ओपल मोका। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये इस टाइम यहाँ पे नाइट का टाइम हुआ हुआ है। यहाँ पे जर्मनी में रात के टाइम बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है। और दिस टाइम ये आप देखें गाड़ी के अंदर से बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है और काफ़ी यहाँ पे क्लीन वगैरह सड़क वगैरह आपको दिख रही होगी। फराज भाई रोड सेंस का बताएं, यहाँ पे किस तरह मतलब आपने ड्राइव करनी होती है, जोन्स वाइज बताएं, स्पीड लिमिट का बताएं थोड़ा। यहाँ पे डिफरेंट हमारे रूल्स अप्लाई होते हैं यहाँ जर्मनी में। अभी जब ये आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट डॉम है यहाँ पे बेसिकली, इसके सामने बिल्कुल हमारे पास जोन डिफरेंट है, जस्ट लाइक 30 और 20 का जोन है। उसके बाद जो इन सिटी ड्राइव होती है जर्मनी के अंदर नॉर्मली 50 का जोन होता है, और बाकी जो इतने भी रूल्स एंड ट्रैफिक के वो नॉर्मली होते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आके यहाँ पे रहते हैं स्टार्टिंग में। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि हम आपको सारा ब्रीफली एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, अब हम लोग पेट्रोल की तरफ आए हैं। ये एक इराल एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आपको सेल्फ पेट्रोल खुद डालना होता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 तरह के पेट्रोल होते हैं, और अगर आप इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे हम 2 तरह के डाल सकते हैं, E5 और E10। तो हम लोग यहाँ से वो देखने लगे हैं। अब हम लोग डालते हैं E5। 10 वाला जो पेट्रोल है वो हम लोग डालेंगे। सेल्फ सर्विस जमान भाई रवा दवा है। तो देखें ये हम लोगों ने प्रेस कर दिया। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, यानी मीटर वगैरह अगर रीडिंग वगैरह यहाँ पे नहीं आ रही तो ये देखें अब चलना शुरू हुआ ये। तो इसी तरह वो चलता रहेगा। अब डलना शुरू हुआ है पेट्रोल, तो ये हमारे पास जो हमारी अमाउंट है वो चलती रहेगी। और ये आपकी सेल्फ सर्विस है। फिर जब आप लोगों का यानी यहाँ पे टोटल प्राइस हो जाती है बेतराग, तो आप यहाँ पे हर पेट्रोल पंप के अंदर एक टक शॉप होती है, तो वो भी हम आपको लेके जाएंगे। और फिर हम लोग जो है इसकी पेमेंट करेंगे। अंदर जाके हम लोग स्टेशन नंबर बताएंगे कि हमारा स्टेशन नंबर यहाँ पे 3 है।
तो और वो उनके लैपटॉप पे सारा डाटा आ जाएगा। और ये हम लोगों की गाड़ी थी आज की, तो हम अब इसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। जब भी आपने गाड़ी रेंट पे लेनी है तो रिटर्न जब आपने इसको करना है तो अच्छे तरीके से आपने वैक्यूम क्लीनर इसमें फेर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं फराज भाई जो है वो अच्छे तरीके से गाड़ी की वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रहे हैं। अब टाइम आ गया गाड़ी वापस करने का। फराज भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सही रहा। अभी हमारा टैंक फुल हुआ है तकरीबन 40 यूरोस का, और हम लोगों ने 250 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और 40 यूरो का पेट्रोल लगा, तो यानी ये कुछ भी नहीं है, जो बहुत सही रेटिंग मिल रहा है। यूरो वाइब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी आपको।